अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका वेलकम है। इस वीडियो में आप ब्रिज कोर्स जो नया आया है 10वीं क्लास के लिए, उसका प्री टेस्ट मैथ्स 1 का आप देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ब्रिज कोर्स है, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए पेशगी जांच प्री टेस्ट जिसे कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गौर से तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपका नाम और आपका जो है रोल नंबर, स्कूल का नाम और तारीख यहाँ पर लिखना है, और 15 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे ये टेस्ट हल करने के बाद ही आपको पता चलेगा। अब यहाँ आपको ये देखना है कि झेल की अलजबरी इबारत में से कौन सी अलजबरी इबारत मुरब्बई कसीर रुकनी नहीं है, वजह भी बताइए। मुरब्बई कसीर रुकनी नहीं है मतलब ऐसी कसीर रुकनी जिसमें मुतगैर का दर्जा अगर 2 होता है तो हम उसे मुरब्बे कसीर रुकनी कहते हैं, और अगर मुतगैर का दर्जा 2 नहीं होगा तो हम उसे मुरब्बे कसीर रुकनी नहीं कहेंगे। तो देखिए अजीज़ तलबा, ये जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सबसे पहली मसावत अगर आप यहाँ देखेंगे, इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पहली मसावत, इसमें जो मुतगैर है यानी जो वेरिएबल है x, इसका दर्जा देखो 2 है, यहाँ पर 2x² है, इसलिए ये मुरब्बई कसीर रुकनी है। मुरब्बई कसीर रुकनी ये है। तो यहाँ पर भी देखो दर्जा 2 है, तो ये भी मुरब्बे कसीर रुकनी है। अगर आप ये ऑप्शन सी को अगर गौर से देखेंगे तो इसमें देखो ये x को x+3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी ज़रब करेंगे तो x ज़रब x क्या हो जाएगा, x की कुवत 2 हो जाएगी, जमा ये x को जब 3 से ज़रब किया जाएगा तो 3x हो जाएगा, और जमा 18, तो ये भी मुरब्बई कसीर रुकनी बन गई। तो ये भी एक मुरब्बई कसीर रुकनी है, और हमको सवाल में क्या बोला है कि कौन सी अलजबरी इबारत मुरब्बई कसीर रुकनी नहीं है। तो ऐसा मुतगैर हमको ढूंढना है जिसका दर्जा 2 नहीं होगा। तो यहाँ पे दर्जा 2 वाली मसावत है, 1 2 3, है ना। तो ये जो आखिरी ऑप्शन है, ऑप्शन डी, x की कुवत 3 नफी 1, ये मुरब्बई कसीर रुकनी नहीं है क्योंकि इसका दर्जा जो है वो 3 है। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 यहाँ पर आपका मुकम्मल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया यहाँ पर कि 9/20 निस्बत को फीसद में तहवील कीजिए। अब इस सवाल को हल करने के लिए अगर आप देखेंगे, निस्बत और तनासुब सबक से लिया गया है 9th क्लास से। इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं हम, 9/20 फीसद में तहवील करने के लिए नसब नुमा में 100 आना चाहिए, यानी हमको ये 20 को 100 में तब्दील करना है। तो अब बताइए, अगर 20 को 100 में तब्दील करना है तो हम उसको 5 से ज़रब करेंगे। तो इल्म रियाजी का एक उसूल है, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं यानी नीचे ज़रब करते हैं, उसी नंबर से ऊपर भी ज़रब करते हैं। तो 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100, तो ये जो फ़ीसद हो जाएगा 45% हो जाएगा, यानी 45% आपका ये तहवील हो गया। 9/20 जो है अदद, ये 45% में तहवील हो गया। इतना आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या बोला गया है कि 2x + y = 10, ये मसावात है। इस मसावात का झेल में से कौन सा हल नहीं है, मालूम कीजिए। मतलब ये आपको जो ऑप्शन ए बी सी और डी ये जो दिए गए हैं, ये मुहद्दिदीन दिए गए हैं, एक्स और वाई की कीमतें दी गई है। आपको ये एक्स और वाई की कीमतें एक एक करके इस मसावत में रखना है और देखना है कि आपको 10 आता है या नहीं। अगर वो कीमतें रखने पर 10 आ जाता है तो वो उस मसावत का हल होंगी। लेकिन हमको यहाँ सवाल उल्टा पूछा गया है कि कौन सा जो ऑप्शन है यहाँ पर, कौन सा जो मुतबादिल है यहाँ पर, वो इस मसावत का हल नहीं है। यानी इनमें से कौन सी ऐसी कीमतें अगर हम एक्स और वाई की जगह पर रखेंगे तो 10 नहीं आएगा, ये हमको पता लगाना है। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस मसावत को 2x + y, ये जो है ना एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड है, यानी मसावत का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है 2x + y, इसके अंदर पहले हम ये वाली कीमत यानी x की जगह पे 5/2 रखेंगे, पहले 5/2, और y की जगह पे रखेंगे 5। तो देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 कितने हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 आ गया।
तो ये तो मसावत का हल हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं वापस से इसी मसावत के अंदर 2x प्लस वाई के अंदर x की जगह पर अभी हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हमारे को 4 दिया है ना, और y कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 चौक 8, 8 और 2 ये 10 हो गया, तो इसको भी रखने से 10 आ गया। हमको ये बता लगाना है कि इनमें से कौन सा इस मसावत का हल नहीं है, यानी हमको 10 नहीं लाना है, यानी 10 नहीं आना चाहिए। चलिए ऑप्शन सी चेक करते हैं। 2x प्लस वाई, इसके अंदर x की जगह पे पहले 19/2 रखेंगे, तो देखो 19/2 जमा y की जगह पे 1/2, दो दो इस तरह से कैंसिल हो गया, 19 आ गया, 19 जमा 2, तो ये कितना होगा, 19 दूनी 38 जमा 1/2, यानी ये कितना हो जाएगा, 39/2 हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमको ये आखिरी वाला भी चेक करना है, 3,4। चलो देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, 2x प्लस वाई, हमारा काम है 10 नहीं लाना है, x की जगह पे 3 रखेंगे, y की जगह पे 4 रखेंगे, तो 2 3 6 जमा 4, देखो ये भी 10 आ रहा है। तो यानी ये तमाम जो कीमतें हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, ये सबको इस मसावत में एक्स और वाई की जगह पर रखने पर आंसर 10 बराबर आता है, यानी ये तमाम मसावतों के हल है। सिर्फ ऑप्शन सी जो है जिसको हमने इस्तेमाल किया, इसमें तो हमको 39/2 आया, यानी ये 10 नहीं आया, मतलब ये इस मसावत का हल नहीं है। तो ये जो है आपका सही ऑप्शन है, इस तरह से आपको हल करके देखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है, नीलोफर शाहीन की काबिल अदायगी टैक्स आमदनी जो है 22,500 रुपये है। इस पर उन्हें 2% जो है तालीमी टैक्स और 1% जो है सानवी और आला सतही सानवी टैक्स अदा करना हो, तो उन्हें कुल कितना इनकम टैक्स अदा करना होगा। चलिए आइए इस सवाल को हल करते हैं हमारे रफ पेज पर। देखिए सबसे पहला काम जो नीलोफर शाहीन की जो काबिल टैक्स अदायगी रकम है ना, हल देखो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, 22,500 है ना। अब 22,500 पर अगर हम 2% तालीमी टैक्स अगर लगाते हैं, तो 2% मतलब उसको 2% से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये 22,500 अगले स्टेप में ऐसे रखेंगे। 2% का मतलब होता है 2/100। अब देखो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 225 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा हमारा जवाब, ये तालीमी टैक्स हमको मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर। तो इसको 2×5 = 10, हाथ से लाया 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, तो 450 रुपये जो है इनको 2% के हिसाब से, 2% के हिसाब से जो है 450 रुपये इनकी आमदनी पर, जो 22,500 है उस पर 450 होता है। इसी तरह से अब इनका जो है 1% जो है सानवी और आला सतही सानवी तालीमी टैक्स अदा करना है, तो 1% सानवी और आला सतही, तो 2 मरतबा निकालना है, तो इसी रकम पर निकालेंगे 22,500 पर 1%। 1% मतलब एक, 22,500 ज़रब 1% मतलब 1/100, तो यहाँ पे 2 0 इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, तो 225 ये जो आ जाएगा ये आपका सानवी सानवी तालीमी टैक्स, तालीमी टैक्स आपका ही आ जाएगा। इसी तरह से आपका आला सतही सानवी टैक्स अब मालूम करेंगे, तो ये भी उतना ही होगा, 22,500 पर 1% लगाना है ना, तो इतना ही होगा, जितना हमने सानवी तालीमी टैक्स निकाला है उतना ही होगा। सेम वैसे ही हल करना है, 1/100। देखो ये जब परसेंटेज की निशानी हटती है तो 1 के बटे में से देखो 100 लगेगा यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर देखो 2% था, 2% था, तो जैसे ही फीसद की निशानी हटती है तो बटे में 100 लग जाता है। तो देखो इसी तरह से यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 225 रुपये ये भी आ गया, ये रुपये में था ये भी, है ना, तो रुपीज़ की निशानी हम लगा रहे हैं। तो ये था आपका आला सतही सानवी टैक्स, आला सतही सानवी तालीमी टैक्स, तालीमी टैक्स, ये आप अच्छे से लिख लेना। हाँ अब क्या करेंगे, इन तमाम आदात को आप जमा कर लेंगे। एक तो उनकी जो आमदनी थी 22,500 जमा इसमें 450 रुपये जो है इनका तालीमी टैक्स 2% के हिसाब से, और प्लस 225 रुपये। अब आप इन सबको जो है जमा कर दीजिए, आपको जमा करने आना चाहिए। देखिए 22,500 में हम जो है 450 और 225 जमा कर रहे हैं, तो ये 5, ये 7,
11 और ये हो जाएगा 23,175 रुपये। इतना इनको जो है टैक्स अदा करना होगा। कुछ कुल जो है इनको इतना इनकम टैक्स अदा करना होगा। तो कुछ ऐसे आपको हल करना है। ये 9th क्लास में आपने किए हैं, बस आपका इस तरह से रिवीजन हो रहा है और इहादा हो रहा है। यही आपका प्री टेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो अगला सवाल क्या बोला गया है। एक जमात दी गई है यहाँ पर, एक जमात दी गई है यहाँ पर 30 से 40। जमात का मियानिया निकालना है, इसका औसत निकालना कहते हैं। तो जमात की निचली हद यानी 30 और जमात की ऊपरी हद यानी 40, दोनों को जमा करते हैं, दूसरा तकसीम करते हैं। तो 30 और 40 70 हो जाता है। 70 का आधा हो जाता है 35। तो यहाँ 35 आ जाएगा। तो एक लाइन का जवाब था ये। अब सवाल नंबर 2 में देखेंगे, दो आपको मसावतें दी गई, दो हमजाद मसावतें, इनको हल करना है। हल करना मतलब एक्स और वाई की कीमतें मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों मसावत को जो है जमा कर लेंगे। जमा कर लेंगे तो इसको इखराज का तरीका कहते हैं। जमा करेंगे तो इसमें जो वाई वाई है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जमा वाई नफ़ी वाई। एक्स एक्स कितने हो गए, 2 एक्स हो गए। 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए। तो इस तरह से एक्स की कीमत जो है आपकी 2 1 का 2, 2 6 12, यानी इस तरह से 6 आ जाएगी। अब ये मसावत जो है दूसरी मसावत जो है एक्स जमा वाई बराबर 9, इसमें आप जो है एक्स की कीमत रख दीजिए तो आपको वाई की कीमत मिल जाएगी। तो वाई बराबर 9 नफ़ी 6, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वाई की कीमत आ गई आपकी 3। तो इस तरह से आपकी एक्स और वाई की कीमत आ जाती है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि अगर एक कसीर रुकनी आपको दी गई है, इसमें कसीर रुकनी के जो मुहद्दिद दिया गया है, मतलब मुतगैर की कीमत दी गई है कि क्या लेना है। यहाँ पर मुतगैर एक्स लिया गया है ना, तो इसमें आपको उसकी जगह पर 2 रखना है। तो यहाँ पर भी एक्स है, वहाँ 2 रखना है आपको। देखिए कितनी क्या कीमत आती है। तो 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, ये हो गया 5 दूनी 10 जमा ये 8, 3 चौक 12 नफ़ी 10 जमा 8, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 नफ़ी 2, तो इस तरह से आ जाएगा 10। तो ये आपका हल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल, आसान और छोटा सा हल था इसका। आगे देखिए अगला सवाल है, झेल के नातिक अदद को अशरी अदद में तहवील करना है। यानी इसको, ये जो आपके सामने जो नातिक अदद है, इसमें जो नसब नुमा जो है 6, उसको आपको शुमार कुनिंदा वाले जो अदद है 53, उससे आपको जो है तकसीम करना है। मतलब 6 से तकसीम करना है 53 को। अब 6 के पहाड़े में 54 आता है, जो कि इससे बड़ा है वो 53 से। तो 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48 हम लेंगे। अब आपका माइनस करना पड़ेगा। 5 बच रहे हैं आपके पास, अशारिया लगा दिए, ज़ीरो बढ़ा दिए। 6 7 42, 6 8 48। अब 2 बचे आपके पास, है ना। तो इस तरह से आपको तकसीम करना है। क्या करना है, तकसीम करना है आपको। 2 बचे, अशारे लगा हुआ है, जीरो बढ़ा दिए, तो 6 3 18। तो 8.83 आपका जो है आंसर आ जाएगा। 53/6 का जो अशरी सूरत है वो 8.83 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको हल करना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 9वीं क्लास के सेट सबक से हैं, जिसके अंदर आपको एन ऑफ ए दिया गया 34, एन ऑफ बी आपको 16, और दो सेट है ए और बी का इज्तिमा जो है आपको 40 दिया गया। तो उनका इनकता मालूम करना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए अजीज़ तलबा, आपको जो है दो सेट का जो इज्तिमा अगर मालूम करना होता था तो आप इस तरह से मालूम करते थे। ए सेट के अरकान की तादाद और बी सेट के अरकान की तादाद में से दोनों को जमा करते आप, और उसमें से दोनों के इनकता को जो है आप मनफी करते, नफ़ी करते। तो इज्तिमा आपको दिया गया है 40, और एन ऑफ ए जो है आपके पास है 34, एन ऑफ बी है आपके पास 16, और ये आपको मालूम करना है। ए इंटरसेक्शन बी से कहते हैं इंग्लिश में, इनकता भी कहते हैं। अब इसको आप उठा के जो है ना बराबर के इस जानिब लेकर आ जाइए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि आपको ये मालूम करना है ना। 40 को आप यहाँ लेकर आ जाइए, तो 34 जमा 16 नफ़ी 40, मतलब ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, इस तरह से। तो ये हो गया 50 और ये 40, 50 में 40 गया तो कितना बचा, 10 बचा। तो आपका ए इनकता बी यानी ए इंटरसेक्शन बी आपका 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सवाल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, शुमारियत से लिया गया है। एक अतैया खून के कैंप में, यानी एक ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर
झेल के मुताबिक खून के ग्रुप का इंदराज किया गया है, मतलब लोगों का जो है ब्लड टेस्ट किया गया जिसके अंदर उनके ब्लड ग्रुप मालूम हुए हैं, उनकी मालूमात यहाँ दी गई है। किसी का बी है ब्लड ग्रुप, किसी का ए है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है, मेरी तरह है ना, मेरा भी ए बी है। तो इस तरीके से जो है दिया गया है। तो यहाँ पर जो है हमको मालूमात ये जदौल है मुकम्मल करनी है बस, और कुछ नहीं करना है हमको, बस ये चेक करना है। देखो जिस तरह से ओ लिखा हुआ है, तो ओ जो है यहाँ पर कितनी मरतबा है, 11 मरतबा आया है यहाँ पर। 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 मरतबा है। तो इस तरह से 11 लाइनें बनाई गई हैं शुमारती निशान में, और ताद्दुद में 11 लिखा गया है, और यहाँ पर भी इस जो इज्तिमाई ताद्दुद है वहाँ पर भी 11 लिखा गया है। अब आपको पता करना है कि ए कितनी मरतबा आया है। तो देखो ए के लिए आप इस तरह से, मैं बॉक्स में बंद करता हूँ, सिर्फ ए हमको देखना है, ए कितनी मरतबा है। तो मैं देखो जहाँ पर भी ए आ रहा है ना, मैं उसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ताकि हम आसानी से उसको पहचान सके, है ना, सिर्फ ए देखना है, ए। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बनाया और 5 ऐसे बनाने का है, और 7 है ना, तो इस तरह 2 लाइन अकेले रहेगी, और ये हो जाएगा 7। पहले ये दोनों कॉलम मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये वाला हिस्सा मुकम्मल करेंगे। देखो बी कितनी मरतबा है, 5, और ये 4 9, तो इधर 9 लिख देंगे। ए बी कितनी मरतबा है, तो देखो ए बी के लिए अब हम देखते हैं, ए बी के नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं, ए बी 1 2 3 4 5, है ना, 5 ए बी है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 1 2 3 4, इस तरह से 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब अगर चेक करके देख लेते हैं, 11 17 9 और 5 इक्वल टोटल 32 होते हैं क्या। अगर आप उसको चेक करेंगे, जमा करके देखेंगे, तो आप चेक कीजिए, 11 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए, है ना, और 5, तो ये 32 बराबर आ रहा है। अब देखिए ये वाला कॉलम कैसे बनेगा, है ना, ये वाला कॉलम हमारा सही है। अब ये वाला कॉलम बनेगा कैसे, 11 में 7 को जमा करना है आपको। इस कॉलम में करना क्या होता है कि भाई जो नंबर यहाँ पर लिखा होता है तो वो एज इट इज़ यहाँ उतारते हैं, और यही नंबर को नीचे एक बार फिर से लिखते हैं 11, और उसमें ये जो नंबर है ये वाला वो जमा करते हैं 7। तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा उसको फिर से नीचे उतारेंगे यहाँ पर, और उसमें ये वाला जो नंबर है उसको ऐड करेंगे। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। जो भी आंसर आएगा उसको नीचे उतारेंगे, तो 27 फिर नीचे लिखेंगे, 27 नीचे लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, और उसमें ये वाला जो नंबर है 5 वो ऐड करेंगे। तो 27 5 कितना हो जाएगा, 32, है ना, 32 बराबर आ गया ना। कुल देखो ये रीज़न है कि भाई ये हमारा नंबर सही है, यानी हमारा हल सही है, क्योंकि ताद्दुद का जितना टोटल होगा इज्तिमाई ताद्दुद में भी आखिर में उतना ही नंबर आता है। तो इस तरह से हमारा जो प्री टेस्ट है यहाँ मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। हमने आपको जो है आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, आसान जो है ज़बान में बताने की कोशिश की है। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद है आपको यहाँ 15 में से 15 ज़रूर मिलेंगे। इसी तरह के जो है टेस्ट के सोल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।